प्रिय मित्रों, जय विश्वनाथ। इस वर्ष 2023 में ऋषि पंचमी कब है, ऋषि पंचमी व्रत का विधान क्या है, जानेंगे तथा व्रत कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। विघ्नवल्ली कुठाराय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी कहलाती है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। यह व्रत ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए किया जाता है, अतः स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को करते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों से रजस्वला अवस्था में घर के पात्रादि का प्रायः स्पर्श हो जाता है। इससे होने वाले पाप के शमन के लिए वे इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सप्त ऋषियों सहित अरुंधति का पूजन होता है, इसलिए इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। इस वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार को है। व्रत विधान के विषय में कहा गया है कि इस दिन व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल से मध्याह्न पर्यंत उपवास करके मध्याह्न के समय किसी नदी या तालाब पर जाएं, वहां अपामार की दातुन से दांत साफ कर शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करें। इसके बाद पंचगव्य का पान करना चाहिए। तदनंतर घर आकर गोबर से पूजा का स्थान चौकोर लिपना चाहिए। अनेक रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर मिट्टी अथवा तांबे का घट स्थापित करके उसे वस्त्र से वेष्टित कर उसके ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में जौ भर कर रखना चाहिए। तत्पश्चात विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पहले इस प्रकार से संकल्प कर लेनी चाहिए। अद्य अमुक गोत्रा अमुकी देवी अहम मम आत्मनो रजस्वलावस्थायां गृह भांडादे स्पर्श दोष परिहारार्थम अरुंधति सहित सप्त ऋषि पूजनम करिष्ये। कलश के पास ही अष्टदल कमल बनाकर उसके दलों में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को तथा देवी अरुंधति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके बाद सप्त ऋषियों तथा अरुंधति का षोडशोपचार विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रायः लोग दही और साठी का चावल खाते हैं। नमक का प्रयोग वर्जित है। हल से जोते हुए खेत का अन्न खाना वर्जित है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर ही स्वयं प्रसाद पाना चाहिए। पुराणों में कथा के विषय में कहा गया है कि सतयुग में सेनजित नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का विद्वान था। सुमित्र खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी और पतिव्रता थी। वह खेती के कामों में भी अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का भी स्पर्श कर लिया। दैव योग से पति पत्नी का शरीरांत एक साथ ही हुआ। रजस्वला अवस्था में स्पर्श का विचार न रखने के कारण स्त्री ने कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्त की, परंतु पूर्व जन्म में किए गए अनेक धार्मिक कृत्यों के कारण उन्हें ज्ञान बना रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे साथ साथ अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी यह सब देख रही थी।
उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो विष के प्रभाव से मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर उसने सुमति की पत्नी के सामने ही जाकर खीर को छू दिया। इस पर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि मुझसे दिन भर काम लिया गया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखे मार रहा है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध करना ही व्यर्थ हुआ। सुमति द्वार पर लेटा हुआ कुतिया और बैल की वार्ता सुन रहा था। वह पशुओं की बोली भली भांति समझता था। यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इन निकृष्ट योनियों में पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया और उनसे अपने माता पिता के पशु योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने सुमति से कहा कि तुम पति पत्नी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस दिन बैल के जोतने से उत्पन्न कोई भी अन्न न खाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता की मुक्ति हो जाएगी। अनंतर मातृपितृभक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। यह व्रत शरीर के द्वारा अशौचावस्था में किए गए स्पर्शास्पद तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इस व्रत से स्त्रियों को रजस्वलावस्था में स्पर्शास्पर्श का विचार रखने की शिक्षा लेनी चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी इन दिनों संयम पूर्वक रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री काश